सभी से आग्रह, सभी संतों से भी आग्रह है कि आप भी पुष्पांजलि में पधारें। तस्वीरें आपको हम जयपुर से दिखा रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा जानकारी है कि वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। भारत माता की जयकारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। वंदे हमारी सेना, हमारी सेना, हमारी सेना, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो देखिए किस तरीके से पूरा जो इलाका है वो इस वक्त भारत माता की जयकारों के साथ गुंजायमान हो चला है। ऑपरेशन सिंदूर की दरअसल सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उसी के तहत ये भव्य तिरंगा यात्रा जो है जयपुर से आज निकाली जा रही है, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले देखिए किस तरीके से शहीदों को यहाँ पर नमन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी आपने देखा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। जय श्री राम। ऐसे नहीं हाथ उठाकर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। तो ये भव्य तिरंगा यात्रा आपसे कुछ ही देर में रवाना की जाएगी और सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आपने देखा, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां शहीदों को याद किया गया है, जवानों की जिस तरीके से कार्यशैली रही है उसको नमन करते हुए सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। रोशन, सीएम भजनलाल शर्मा वहां पहुंच चुके हैं, क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है? तिरंगा यात्रा के बारे में जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अल्बर्ट हॉल के ऊपर जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय सेना के सम्मान में, शौर्य और पराक्रम में, यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद हैं, प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगा हाथों में लेकर मुख्यमंत्री लहराते हुए नजर आ रहे हैं और साधु संतों के नेतृत्व में ये जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जाएगी। जयपुर शहर की जो चार दीवारी है, यहाँ से चौड़ा रास्ता होते हुए कहा जा सकता है कि बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होते हुए जो तिरंगा यात्रा, जो कहा जा सकता है कि शहर के जो युवा हैं वो अपने हाथों के अंदर तिरंगा लेकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देखे जा सकते हैं। बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पूर्व सांसद रामचरण बोरा है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर भारत माता के जो नारे हैं वो लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हो चुके हैं। मैं इस अभियान के प्रदेश के समन्वयक आदरणीय पिंटू सैनी जी मैं सबसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर, तिरंगा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। तो यहाँ पर देखिए मंच पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी को देख पा रहे हैं, सूबे के मुखिया भी मंच पर मौजूद हैं, बाल मुकुंदाचार्य को आप देख पा रहे हैं। संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे थे कि किस तरीके से भव्य तिरंगा यात्रा जो है वो शहीदों को नमन करते हुए निकाली जा रही है। रोशन, तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगी कि किस तरीके से सफल रहा है, विपक्ष का इस पर क्या एक्शन रहा है, जरा बताएंगे, क्या प्रतिक्रिया दी गई उनकी तरफ से? यात्रा में बीजेपी नहीं, शहर का है युवा यहाँ पर देखा जा सकता है। 36 कौमों के यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा के अंदर मौजूद है, साधु संत यहाँ पर मौजूद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा सेनानी यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के यहाँ पर जो मौजूद है। मुख्यमंत्री देखिए तिरंगा यात्रा में जो संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज की हमारी तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, इस तिरंगा यात्रा में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
तिरंगा यात्रा हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे जो हमारी संस्कृति, हमारा विचार और हमारे इस संस्कृति को और विचार को, सनातन को आगे बढ़ाने वाले मंच पर विराजमान हमारे सभी संत गणों को मैं प्रणाम करता हूं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण जी, माननीय परनामी जी और सभी इतनी बड़ी संख्या में आए इस मां भारती के सभी सपूत, सभी हमारी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे देश के जो सैनिक जिन्होंने की, आपने देखा होगा पहलगांव के बाद जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था, वो हमारे सैनिकों ने सटीक बता करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं और उनको इस बात के लिए पूरे देश के हर व्यक्ति को गौरव है कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यह समय बदला हुआ समय है, यह वो समय है जो मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। और हमारे उन सैनिकों ने, मैं निश्चित रूप से जो हमारे सैनिक हैं उनको मैं हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, हमारे उन जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनके लिए, और जिनके प्राण गए थे पहलगांव में और सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने जो करके बताया है, ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज के इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं देश के सैनिकों को हौसला अफजाई भी करना है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव ढाणी में, हमारी हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में यात्रा निकलेगी और हमारे इन सैनिकों का सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको पुनः सलाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। आप सभी लोग इतने बड़ी संख्या में आए, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सबसे आगे हमारे सभी साधु संत चलेंगे, हमारे आर्मी के पूर्व सैनिक अधिकारी चलेंगे, डॉक्टर्स, हमारी मातृशक्ति, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी सभी हमारे जयपुरवासी चलेंगे। ये काम अपना है, हमारा है, सबका है। ये तिरंगा यात्रा आपकी अपनी है। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और बड़ी चौपड़ पे इसका समापन होगा। भारत माता की, भारत माता की। परमवीर चक्र विजेता सीएम भजन लाल शर्मा के जरिए
तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इसके साथ बाल मुकुंदाचार्य आपको नजर आ रहे होंगे। बीजेपी के तमाम नेता और अतिथिगण इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया है सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा के जरिए सेना के सम्मान में। दरअसल इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है बीजेपी के जरिए, जिसमें जिस तरीके का अदम्य साहस का परिचय सेना के वीर जवानों ने दिया है उसको नमन किया जा रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया है उसको कहीं ना कहीं सराहा गया है। अभी आपने सीएम को सुना, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि जिस तरीके से सेना ने वीरता का परिचय दिया है उसकी वानगी सालों साल गाई जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संवाददाता रोशन, बड़ी चौपट पर यात्रा का समापन किया जाएगा और क्या अपडेट है? अपरिहार्य कारणों की वजह से रोशन से संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि अल्बर्ट हॉल से इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया है और ये यात्रा जो है महत्वपूर्ण ये कि न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। वहां पर समापन किया जाएगा बड़ी चौपड़ में और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वहां पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। दरअसल तिरंगा यात्रा अभियान के जयपुर संभाग समन्वयक और पूर्व विधायक भी यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये कि इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ जो पूर्व सैनिक हैं वो भी इसमें भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। वीर जवानों को नमन किया जा रहा है। उनके अदम्य साहस का जिस तरीके से उन्होंने परिचय दिया है तो उसे सराहने के लिए, सम्मान देने के लिए, नतमस्तक होने के लिए इस यात्रा की शुरुआत यहाँ पर बीजेपी के जरिए की गई है। और इतना ही नहीं, सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित कई इलाकों में बीजेपी जो है ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी शासित राज्यों में खास करके तो निकाला ही जा रहा है और यहाँ पर सीधे तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से सेना के वीर जवानों ने हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए अपनी जानों की आहुति दी है, शहीद हुए हैं, तो उसको किसी भी सूरत हाल में भुलाया नहीं जा सकता। उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा और वो आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान को देखेंगी कि किस तरीके से देश की रक्षा करने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान की आहुति दी है। तो देखिए, शहीदों को इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा के जरिए नमन भी किया गया था। जब वो यहाँ पहुँचे, अल्बर्ट हॉल पहुँचे, तो इस दौरान सबसे पहले उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए वीर शहीदों को और उनके साथ डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद थे। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्होंने नमन किया, हाथ जोड़कर वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को सूबे के मुखिया नजर आए और उसके बाद मंच पर गए। मंच पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में देश फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में सीएम भजनलाल शर्मा बोलते हुए नजर आए थे। और उसके बाद देखिए, ये तिरंगा यात्रा रवाना कर दी गई है। जयपुर से तिरंगा यात्रा रवाना हुई है जो बड़ी चौपट पर जाकर समाप्त होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जोश किस तरीके से छात्र छात्राओं का हाई है। लेकिन आप क्या माने नहीं मेरी सीएम साहब तो गए, सीएम साहब तो गए। तो ऑपरेशन सिंदूर को इस तिरंगा यात्रा के जरिए सलाम किया जा रहा है और यही वजह है कि अल्बर्ट हॉल से ये तिरंगा यात्रा जो है ये शुरू हुई है और ये तिरंगा यात्रा बड़ी चौपड़ पर जाकर समाप्त होगी, ऐसी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा दरअसल ये निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को आप देख पा रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने दरअसल सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आमजन के इस उत्साह और जोश को देखते हुए भाजपा की ओर से पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी और पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। खास करके कुशल नेतृत्वकर्ता पीएम मोदी और सेना के प्रति आभार जताया जा रहा है इस तिरंगा यात्रा के जरिए। और पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घुटनों पर आ चुका है, इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा तिरंगा यात्रा के जरिए। तो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। अल्बर्ट हॉल में बड़ी संख्या में
लोग जुटे हुए थे। पूरा अल्बर्ट हॉल भारत माता की जय के जयकारों के साथ गूंज उठा। वहाँ पर आपको बता चुने कि आप बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को देख पा रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा में साधु संतों के साथ पूर्व सैनिक मौजूद हैं।